जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूँगा। सबसे पहले बात करते हैं कि इस सीन की जिसमें टाइगर श्रॉफ को एक पिंजरे से बाँध दिया जाता है और वहाँ पर जिस तरह के इस बंदे के रिएक्शन निकलते हैं, देख लो। भाई साहब, अगर टट्टी आई है तो बाथरूम में जाकर करो ना। 200 करोड़ की पूरे इंडिया के सामने करने की क्या ज़रूरत? अगर बात इसके प्लॉट की करें तो वो जो मेन प्लॉट है इनका ओरिजिनल वो किस मूवी से छापा हुआ है ये भी मैं आपको बताऊंगा। प्लॉट ये है कि इस बंदे को होती है हेलुसिनेशन। एक लड़की है जिससे ये प्यार करता है और वो एक दिन गुम हो जा और वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन इसके जो रिलेटेड कैरेक्टर्स हैं वो सभी कहते हैं कि ये तुम्हारे ख्यालों में है, तुम्हारे हेलुसिनेशंस है, ये लड़की असलियत में थी ही नहीं। लेकिन भाई साहब को तो पता करना होता है ये थी कि नहीं थी। जो भी हो, खैर ये इसी सीरीज की बागी 2 का मेन प्लॉट भी था, क्योंकि दिशा पटानी की बेटी उसमें गुम हो जाती है और वो इसे ढूंढने के लिए बुलाती है। लेकिन पहले हमें ये दिखाया जाता है कि ये दिशा पटानी का एक हेलुसिनेशन है, क्योंकि वहां पर भी यही बताया जा रहा होता है कि ये लड़की असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो मेन प्लॉट से हटने के बाद हम बात करते हैं इसके एक्शंस की। ये बंदा जब इंडस्ट्री में आया था तो लोगों ने कहा इसे रोना नहीं आता, तो डायरेक्टर ने कहा ये लड़ सकता है। लोगों ने कहा इसे हंसना नहीं आता, डायरेक्टर ने कहा ये लड़ाई कर सकता है। लोगों ने कहा कि हमें इसके डांस मूव्स के अंदर भी एक्शन नजर आता है। तो डायरेक्टर ने कहा ये भी तो एक टैलेंट है ना, और इसी टैलेंट की बेस पर इस बंदे को आज तक हम इंडस्ट्री में देख रहे हैं। इसका ये टैलेंट वार 1 के अंदर काम आया था। वो मूवी बाकी में अच्छी थी, एक्टिंग को छोड़कर इसका एक्शन देखने में मजा आता था। बात ये है दोस्त कि एस राजामौली जो कि इंडिया के सबसे बड़े एक्शन डायरेक्टर हैं, जब वो भी अपनी मूवीज में एक्शन बनाते हैं तो वो भी एक एक्शन कोरियोग्राफर हायर करते हैं। उन्होंने तो कई बार हॉलीवुड से भी एक्शन कोरियोग्राफर हायर किए होते हैं, इस वजह से उनका एक्शन बेसिक और नेचुरल नजर आता है। अगर तुम्हें एक्शन पर ही मूवीज बनाने हैं तो एक अच्छा एडिटर और अच्छा डायरेक्टर ही ढूंढ लो। वो भी तुमसे नहीं हो रहा तो थोड़ा बहुत नेचुरल एक्शन भी कर लो। डायरेक्टर ने सोचा कि मार्को और एनिमल अच्छा चल गई थी तो इनका एक मिक्सचर बना देते हैं और वो हमारे पास लेकर आते हैं बागी 2। मार्को और एनिमल में हमें बहुत ज्यादा ब्रुटैलिटी दिखाई गई थी, लेकिन वो ब्रुटैलिटी एक मकसद के लिए थी। वो हमें फील होती है करेक्टर को जिस तरह से बिल्ड किया जाता है। यहाँ पर कैसे बिल्ड करते हैं, बंदा सिर्फ नेवी से है और उसकी थोड़ी सी अनबन हो चुकी है करेक्टर के साथ। और यहीं पर अगर बात करें संजय दत्त की करेक्टर से तो ये बंदा केजीएफ के बाद कम बैक तो कर चुका है, लेकिन वो कम बैक किस काम का जब हर मूवी में आप एक ही करेक्टर को प्ले कर रहे हो। मुझे आप बताएं कि संजय दत्त को आपने एक अच्छे करेक्टर में कब देखा था केजीएफ के बाद? खैर मूवी में अच्छी बातें भी हैं, सनम बाजवा के करेक्टर को ले लो। जब जब ये लड़की स्क्रीन पर आ रही थी मूवी थोड़ी इंगेजिंग हो जाती थी और इसके डांस मूव और इसकी लड़ाई वाले सीन सभी अच्छे थे। एनिमल वाला वो करेक्टर जो कि रणबीर कपूर गौसला बेहतर, वो बंदा भी एक अच्छा करेक्टर साबित हुआ। इसके अलावा मूवी में कोई भी अच्छी चीज नहीं है, जाओ देखो ना देखो तुम्हारी मर्जी है, ये देखने को तो लायक ही नहीं है। खैर ये थे मेरे ओपिनियन बागी 4 को लेकर। आप क्या क्या कहना है इस बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताएं।